शाम का समय था। सूरज ढलने के साथ ही गांव में हल्की ठंडक फैलने लगी थी। गांव का पुराना मंदिर, जहां कई पीढ़ियों से लोगों की आस्था जुड़ी थी, रहस्य और भय का केंद्र बन चुका था। गांव के बुजुर्ग रघुनाथ और उनके जवान बेटे अर्जुन के बीच कुछ दिनों से अजीब सी दूरी आ गई थी। रघुनाथ अक्सर मंदिर के पास जाते थे और हर बार लौटने पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी होती थी। अर्जुन ने कई बार अपने पिता से इसका कारण पूछा, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया गया। एक रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वो चुपके से अपने पिता के पीछे पीछे मंदिर तक गया। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि रघुनाथ किसी से बात कर रहे थे, लेकिन वहां कोई और नहीं था। अर्जुन ने छुपकर सब कुछ सुनने की कोशिश की, पर केवल फुसफुसाहटें ही सुनाई दी। अगले दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को ये सब बताया। गांव में हर कोई जानता था कि मंदिर में कुछ रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने योजना बनाई कि वे रात में मंदिर में जाकर सारा सच पता करेंगे। मंदिर के अंदर का दृश्य देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। वहां उसके पिता रघुनाथ एक अजीब सी किताब के पन्ने पलट रहे थे। उनके चारों ओर अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, पिता, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रघुनाथ ने सिर उठाया और कहा, बेटा, यह वो किताब है जिसमें गांव का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। यह किताब पीढ़ियों से हमारी परिवार की रखवाली में है। इस किताब में वह शक्तियां हैं जो पूरे गांव को संकट से बचा सकती हैं। लेकिन यह भी एक श्राप है। जो भी इस किताब को पढ़ेगा वह अपने प्रियजनों से दूर हो जाएगा। अर्जुन के दिल में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? रघुनाथ ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं तुम्हें इस श्राप से बचाना चाहता था, बेटे। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, पिता, हमें मिलकर इस रहस्य को सुलझाना होगा और गांव को बचाना होगा। रघुनाथ ने किताब को अर्जुन की ओर बढ़ाया। ठीक है बेटे, हम मिलकर इस रहस्य का अंत करेंगे। अर्जुन रघुनाथ ने मिलकर उस रात किताब के सभी पन्नों को पढ़ा और गांव के पुराने रहस्यों को सुलझाया। इस घटना के बाद गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई। अर्जुन